अस्सलाम वालेकुम वीवर, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम ज्योग्राफी क्लास 7 में लेक्चर नंबर 5 MCQs 121 से स्टार्ट करते हैं। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। वो इंस्ट्रूमेंट जिसकी मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहा जाता है बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है बैरोमीटर। MCQs 122 है। नाउ अडेज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड। लेकिन आजकल के दिनों में चूँकि जदीद दौर है, अब किस चीज़ की मदद से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नापते हैं? आजकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम नापते हैं मिलीबार से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है मिलीबार। आमतौर पर बैरोमीटर यूज़ होता है, लेकिन आजकल के दौर में मिलीबार ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी। 123 है। डैश आर द लाइंस यूज टू शो द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमें पता था, हमने पहले लेक्चर में MCQs की थी कि एक मैप में दो इलाके जहाँ का टेम्परेचर सेम हो तो फिर उसके लिए उसको हम हास लाइनों से मिलाते हैं, उसको कहा जाता था आइसोथर्म्स। अब कहते हैं कि वो इलाके मैप में जहाँ का एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक जैसा हो तो फिर उसको हम हास लाइनों से मिलाते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उन लाइनों को कहा जाता है आइसोबार्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है आइसोबार्स। 124 है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ ए प्लेस डिपेंड ऑन। एक इलाके का एटमॉस्फेरिक प्रेशर किस चीज़ पे डिपेंड करता है? एक इलाके का एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है ये डिपेंड करता है हाइट ऑफ द प्लेस, टेम्परेचर, बोथ, ये दोनों पे करता है। हाइट पे भी करता है उस जगह का और टेम्परेचर पे भी करता है, तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बोथ। 125 MCQs है। द डैश बेल्ट इज़ लोकेटेड बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। कौन सा बेल्ट जो है ये 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के दरमियान वाक़या है? ये इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट जो है ये इन दोनों के दरमियान वाक़या है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। 126 है। द डैश बेल्ट्स आर लोकेटेड बिटवीन 45 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड 66.5 डिग्री नॉर्थ एंड 66.5 डिग्री साउथ। तो इनके दरमियान वाक़या है, कौन सा है? ये है सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ऑप्शन नंबर बी। 127 है। अराउंड 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लेटीट्यूड कौन सा बेल्ट है? ये है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। 128 MCQs है। नॉर्थ एंड साउथ पोल आर परमानेंटली। ये क्या है? नॉर्थ एंड साउथ पोल जो है ये हाई प्रेशर बेल्ट है हमेशा से। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। 129 है। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अपीयर ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट अपीयर जो होती है सरफेस ऑफ अर्थ के, उसको हम हवा कहते हैं, वाइंड कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है वाइंड। MCQs नंबर 130 है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ वाइंड इज कॉल्ड। हवा का रुख, हवा का डायरेक्शन, वाइंड का डायरेक्शन मालूम करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको कहा जाता है वाइंड वैन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है वाइंड वैन। 131 है। एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड डैश इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ वाइंड। वाइंड की स्पीड को, हवा की स्पीड को नापने के लिए हम एक और किस्म का आला यूज़ करते हैं, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है अनेमोमीटर। अनेमोमीटर उसको कहा जाता है। 132 है। देयर आर डैश टाइप ऑफ वाइंड। वाइंड की कितनी अकसाम है? वाइंड की 3 अकसाम है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वाइंड। ऑप्शन नंबर बी। 133 है। डैश वाइंड्स आर ब्लोइंग थ्रू आउट द ईयर इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्राम एरियाज ऑफ हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ लो प्रेशर। वो वाइंड जो सारा साल चलते रहते हैं हाई प्रेशर इलाकों से लो प्रेशर के इलाकों तक, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्लानिटरी और परमानेंट वाइंड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है प्लानिटरी और परमानेंट वाइंड्स। एंड MCQs 134 हैं। वाइंड्स ब्लो फ्राम हाई प्रेशर बेल्ट टू इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। और वो हवाएं जो हाई प्रेशर बेल्ट से इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती है उसको क्या कहा जाता है? उसको ईस्टरलाइज और ट्रेड वाइंड्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है ईस्टरलाइज और ट्रेड वाइंड्स। एन MCQs 135 हैं। डैश वाइंड्स हेल्प इन सेलिंग शिप एंड देयरफॉर कॉल्ड ट्रेड वाइंड। कौन से वाइंड जो है वो जहाज़ों के चलने में मदद देते हैं, इसकी वजह से उसको ट्रेड वाइंड भी कहा जाता है। ये ईस्टरलाइज और ट्रेड वाइंड। ऑप्शन नंबर बी, उसको ईस्टरलाइज भी कहा जाता है। 136 MCQs है। डैश वाइंड्स ब्लो फ्रॉम द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये कौन से हवाएं है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट की तरफ चलती हैं? ये वेस्टरलाइज है और वेस्ट वाइंड इसको कहा जाता है। पहले जो है वो ईस्टरलाइज है, ये वेस्टरलाइज है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है वेस्टरलाइज और वेस्ट वाइंड्स। 137 MCQs है। डैश वाइंड्स ब्लोइंग फ्रॉम पोलर हाई प्रेशर बेल्ट टू सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और पोलर वाइंड जो है ये चलती है पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से पोलर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट तक।
ऑप्शन नंबर सी। 138 है, मानसून वाइंड्स इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ। मानसून वाइंड जो है ये किसकी मिसाल है? ये सीजनल वाइंड्स की मिसाल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, सीजनल वाइंड्स। 139 है, द वर्ड मानसून इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द डैश वर्ड। मानसून का लफ्ज़ जो है वो किस ज़बान के लफ्ज़ से आगाज़ किया गया है? ये अरेबिक ज़बान के लफ्ज़ से आगाज़ किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। 140 है, मानसून ब्रिंग रेनफॉल ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जुलाई इन अगस्त एंड डैश। मानसून जो है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा बारिश लाते हैं जुलाई और अगस्त के महीने में। किस मुल्क में? पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में जुलाई और अगस्त के महीनों में मानसून बहुत ज़्यादा बारिश अपने साथ लाते हैं। 141 है, व्हेन सीजनल वाइंड ब्लो फ्रॉम ओशियन टूवर्ड लैंड इट इज कॉल्ड। जब सीजनल वाइंड ओशियन से ज़मीन की तरफ चले तो उसको क्या कहते हैं? उसको समर मानसून कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। एंड 142 है, ड्यू टू डैश वाइंड्स टू वेदर एट कोस्टल एरियाज इज़ वेरी प्लेजेंट। किन हवाओं की वजह से साहली इलाकों का मौसम जो है वो हमेशा खुशगवार रहता है? ये सी ब्रीज और कोल्ड ब्रीज की वजह से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, सी ब्रीज और कोल्ड ब्रीज। 143 है, ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन वाइंड ब्लो फ्रॉम ओशियन टूवर्ड लैंड इज कॉल्ड। जब दिन के वक्त हवाएं ओशियन से लैंड की तरफ चले तो उसको सी ब्रीज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, सी ब्रीज। एंड 144 हैं, ड्यूरिंग नाइट टाइम व्हेन वाइंड ब्लोस फ्रॉम लैंड टुवर्ड ओशियन। लेकिन रात के वक्त जब हवाएं ज़मीन से समंदर की तरफ चले तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं लैंड ब्रीज। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 145 है, डैश वाइंड्स आर ब्लोइंग इन हिली एरियाज सिमिलर टू सी एंड लैंड ब्रीजेस। कौन से वाइंड जो है वो ब्लोइंग करते हैं इन हिली एरिया सिमिलर टू सी एंड लैंड ब्रीजेस? वो है माउंटेन और वैली ब्रीजेस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 146 हैं, आर डैश इज़ अ लो प्रेशर एरिया सराउंडेड बाय हाई प्रेशर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन और साइड्स। इसको कहा जाता है साइक्लोन। 147, साइक्लोन इज़ डैश एंड शेप। साइक्लोन क्या होता है शेप में? सर्कुलर होता है, एलिप्टिकल होता है या बोथ होता है? साइक्लोन जो है ये हमेशा शेप में सर्कुलर भी होता है, एलिप्टिकल भी होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बोथ। साइक्लोन इज़ इन सर्कुलर शेप एज वेल एज इन एलिप्टिकल शेप। 148 है, देयर आर डैश कॉजेज ऑफ साइक्लोन फॉर्मेशन। साइक्लोन के पैदा होने की या साइक्लोन फॉर्मेशन के कितनी वजूहात होती हैं? आमतौर पर साइक्लोन फार्मेशन या साइक्लोन के पैदा होने के दो बड़ी वजूहात होती हैं। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ट्रू। एंड 149 है, देयर आर डैश टाइप्स ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन के कितने टाइप्स हैं? साइक्लोन के 3 टाइप्स हैं। ऑप्शन नंबर बी। 150 है, डैश साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वाइंड आई.ए. ट्रॉपिकल एंड पोलर वाइंड। साइक्लोन की कौन सी किस्म है जो दो मुख्तलिफ हवाओं के मिलाप से बनती है जैसे कि ट्रॉपिकल एंड पोलर वाइंड से? उसको कहा जाता है टेम्परेट साइक्लोन। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इसका। टेम्परेट साइक्लोन इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डिफरेंट वाइंड आई.ए. ट्रॉपिकल एंड पोलर वाइंड्स।